हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने देखा कि कैसे कंस ने बच्ची को पैरों से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए उसे एक पत्थर पर पटक दिया, लेकिन माया उसके हाथ से फिसल कर निकल गई और अष्टभुजा देवी, जो विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, के रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, परंतु तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। अब व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर वह अंतर्धान हो गई। किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत यत्र माँ पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणाम वृथा। दूसरों को मारना अब व्यर्थ है। देवी ने यहाँ बोलकर पुनः कंस के मन में भय पैदा कर दिया। जैसे पहले आकाशवाणी हुई कि आठवां पुत्र तुम्हारा काल है, तो उसके कारण उसको भय पैदा हुआ, और अब ये देवी ने उसके मन में भय पैदा कर दिया कि आठवां पुत्र का जन्म तो हो गया है। अब इसको चिंता हो गई कि वो लड़का कहाँ है। ये उसके भय और चिंता से वो ग्रस्त हो गया, और इसके साथ ही उसके हाथ से जब आठवां बच्चे का भी मृत्यु नहीं हो सका, तब वह अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा और देवकी वसुदेव के पास जाकर वेदांत का वर्णन करने लगा। ये सभी असुर लोग वेदांत को जानने वाले होते हैं, ज्ञान रखते हैं, पर वो दूसरों के लिए, उसका आचरण स्वयं में कभी करते नहीं है। इसलिए यहाँ आकर वसुदेव और देवकी से कहता है, कौन किसको मारता है, आत्मा तो अमर है, पूरी दुनिया काल के वश में है। तुम दुखी मत होना। देखो, ये राक्षसों की वृत्ति ऐसी है, अपना दुख तो सत्य है और दूसरों का मिथ्या। कंस देवकी और वसुदेव से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। उनको मुक्त कर दिया, फिर भी देवकी और वसुदेव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज भले ही छोड़ दिया है, कल हमें फिर बंदी गृह में डाल देगा। परंतु जब तक कंस देवकी वसुदेव के सत्संग में रहा, तब तक तो उसकी बुद्धि ठीक रही, परंतु महल जाते ही, उसके कुटिल मंत्रियों के संग होते ही उसकी बुद्धि फिर बदल गई। कंस का ये स्वभाव है, वह स्थिर बुद्धि वाला न होकर चंचल स्वभाव का है। पल में क्या करता है और पल में क्या होता है। उसके सारे मंत्रीगण असुर और क्रूर थे। उन्होंने सलाह दी कि सभी स्थानों पर, मथुरा गोकुल के आसपास जितने भी गांव है, वहाँ पे जो नवजात शिशु 2-4 दिन में पैदा हुए होंगे, उन सबको मार देना चाहिए। देवता लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल है वह है कृष्ण विष्णु भगवान, और उसकी माया को हम नहीं समझ सकते। ऐसा उनका विचार विमर्श चल रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि सभी वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी यज्ञ याग, गाय के गौशाला जहाँ है, आदि स्थानों का नाश कर देना चाहिए। ये सब मथुरा में कंस के महल में चर्चा, असुर लोगों की ये चर्चा चल रही है कि जो आठवां बच्चा है कहाँ गया है, इसका अपने को मालूम तो है नहीं, तो हमें इस प्रकार सब बच्चों को मार देना चाहिए, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। ऐसी ये चर्चा चल रही है। और इधर अब हम गोकुल में नंद बाबा के घर चलते हैं, तो वहाँ पर आनंद ही आनंद हो रहा है। गोकुल शब्द का एक अर्थ ये भी है कि ये इंद्रियों का परिवार, गो यानी इंद्रिया,
इस दृष्टि से इंद्रियों का परिवार गोकुल कहते हैं। नंद भवन में बड़े धूमधाम से उत्सव मना सकते हैं, जिसका हमें 3-4 दिनों से प्रतीक्षा थी। यशोदा के पास बालक को रखने के बाद वो रोने लगा, तो जो यशोदा जग गई और उसने दासियों को बुलाया। जब उन्होंने बालक को देखा तो उनके आनंद का पारावार न रहा। वे सबके मुंह से निकलने लगा, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। और सभी सखियां यशोदा से कहती हैं, उठी सखी सब मंगल गाई, जागू यशोदा तेरे बालक उपजो कुंवर कन्हाई। इस प्रकार गीत गाने लगे और आनंद व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि यशोदा जी, आपने जिस दिन की प्रतीक्षा की थी वह मनोरथ आपका पूरा हो गया। अब तुम अपने वचन के अनुसार सब दान भेंट जो करना है वो करिए। तब यशोदा भी उनकी है कि मैं सब दान कर दूंगी, उसकी चिंता तुम मत करो। कहती है, अब कहती है कि इसके पिता को बुलाओ, उनसे कहो कि प्रगट भयो पूर्व तब को फल, पूर्व में किए गए तब का फल अब मिल गया है और पुत्र का मुंह देखने के लिए जल्दी से ले आओ। तब नंद जी आते हैं। आए नंद हसदत ही अवसर, आनंद उर न समाए। उनका आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा था, बहुत आनंदित हो रहे थे। नंद यशोदा को दूसरी अवस्था में, वह उम्र की दूसरी अवस्था में यह बच्चा पैदा हुआ था, बहुत समय के बाद हुआ था, इसलिए उनके लिए यह आनंद का ही क्षण था, आनंद ही आनंद था। अब उनके तप के परिणाम स्वरूप उनके घर भगवान प्रकट हुए हैं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो। इस प्रकार के गाने सब लोग गा रहे थे, सबके मन में खुशियाँ हो रही थी। पूरा गोकुल आनंद में मग्न हो गया था। अब नंद बाबा के घर पर जैसे ही सुबह होती है भीड़ लगने लगती है। जैसे सबको खबर लगती है कि नंद के घर बालक हुआ है, तो सब लोग उनके घर पे आने लगते हैं, क्योंकि गोकुल के राजा थे, हाँ, नंद बाबा, और वो सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बड़े उनकी गौशालाएँ थी, इसलिए उनका वर्चस्व उस गांव में था। और सब के सब लोग उन्हें बधाई देने, उनका अभिनंदन करने के लिए उनके घर में भीड़ तांता लगे। लोग सुबह से आने जाने लग गए। कोई लोग उपहार लेकर आते थे, कोई लोग, जो लोग आते थे उनको उपहार देकर उनको विदा करते थे। इस प्रकार से उनके घर में चहल पहल थी, आनंद की उत्सव मन रहा था। नंद रानी किसी को कोई चीज़ तो किसी को कोई चीज़ दे रही थी, सब कुछ बांट रही थी। सूरदास जी ने एक पद में उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आज नंद के द्वारे वीर, इक आवत इक जात विदा है, इक मंदिर के तीर। इस प्रकार से ये गीत बहुत सुंदर है और हमारे स्वामी तेजोमयानंद जी ने इसको बहुत सुंदर रीति से गाया है। इसके ऑडियो कैसेट हमारे पास में भी है। एक आ रहा है तो एक जा रहा है। सब ने नए नए वस्त्र धारण किए हैं। कोई केसर का तिलक लगाता है तो कोई चंदन का, लेकिन ये सब भी जब महल से वापस जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। किसी को कपड़ा मिल रहा है, किसी को अलंकार मिल रहा है, गहना आभूषण मिल रहा है, किसी के गले में फूलों की माला डली हुई है। एक को तुलसी की माला, एक को चंदन घसी नीर, सूरदास घनीश्याम स्नेही, धन्य जसोदा पुण्य शरीर। इस प्रकार के गीत बड़े आनंद उत्साह के साथ गा रहे हैं। किसी को तुलसी की माला मिली है,
कोई एक बहुत जल्दबाजी करते हैं। एक को राखन दे धीर। यशोदा जी कहती है थोड़ा धीरज रखो, तुमको भी दर्शन होगा। इस प्रकार से सारे लोग, एक बच्चा कैसे हो सकता है, हम इतने सारे लोग और एक बच्चा कैसे हो सकता है बताओ। किन्हीं लोगों को ज़्यादा ही मन में होता रहता है कि बच्चों को गोद में लेने ले, अब कोई उसको झूले में झुलाना चाहता है। ऐसा श्यामल कोमल बालक रूपी ब्रह्म यहाँ पर आ गया है। सूरदास जी सुंदर पद में कहते हैं, जसोदा हरि पालने झुलाए, हल राई दुलराई मलवाए, जोई सोई कछु गावे। इस प्रकार से वो नंद बालक को झूले में झुला रही है। अब हम यही विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार।